गौरी नेक्स्ट सेशन टेक। तो अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये टॉकबैक, तो हमारा सेशन 4 जो है ये है समावेश एवं सामुदायिक जुड़ाव, यानी इंक्लूजन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम दत्त सर है, और इससे पहले कि हम उनको इनवाइट करें, मतलब बहुत ही सुखद है उनको भी सुनना, जिस तरह से अभी आपने जॉर्ज सर को सुना, इक्वली बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहानियों ही कहानियों में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ AICB के CPR के बारे में। ये अभी DAB के सपोर्ट से जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उससे भी पहले क्योंकि मैंने एक आध राइटअप किया है तो मुझे मालूम है, ये 1986 से प्रोजेक्ट हमारा CPR का चल रहा है। तो 86 में लेकिन ये सारे डिसेबिलिटीज को लेकर शुरू हुआ था, और 1996 से फिर ये महसूस किया गया कि नहीं, हमें अलग से ब्लाइंड लोगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की कुछ करना है। तो 96 में कोर्स शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक 10-15 राज्यों में हमने अलग अलग जिलों में काम AICB ने किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, जिसमें सबका जो टॉक है, जिसमें मैं उनको इन्वाइट कर रही हूँ, वो है समावेशी समाज। सर आपके यहाँ से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कैसे इसको? नहीं, कोई तरीका नहीं है, विक्रम के यहाँ से है। हाँ, वो विक्रम जी के यहाँ और से आ इससे रही पहले है, कि विक्रम सर, मैं आपको कुछ बात बताऊं विक्रम दत्त के बारे में। इनकी इतनी असाइनमेंट्स रही हैं, तो जॉर्ज ने इनको कहा कि ये मीडिया में उनको अपना गुरु मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये एक इंस्टीट्यूशन में IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एक ऑनरेरी प्रोफेसर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मीडिया कंसल्टेंट रहे हैं, कई इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई हैं डिसेबिलिटी के ऊपर। AICB के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है इनका, पहले से भी। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर तो अभी हैं करीब 1.5 साल से, पर उससे पहले भी कई सालों से, कई दशकों से, सालों से नहीं, इनका संबंध रहा है कौन साहब से व्यक्तिगत भी और AICB से। मुझे याद है जब मैं इनको फर्स्ट टाइम 1989 में मिला था, जिस कॉन्फ्रेंस की बात जॉर्ज कर रहे थे, जहाँ हम सब इकट्ठे थे, हम दोनों पर, जॉर्ज और मैं पहली बार थे वहां पर, और विक्रम तक बड़े एस्टेब्लिश थे उस समय। पर फिर भी जिस आप अपनेपन से, आत्मीयता से इन्होंने बात की और मित्रता की, इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि ये इतना ज्यादा इनका अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं। हमेशा व्यक्तिगत लेवल पे आके, दोस्ती के लेवल पे आके, ह्यूमन लेवल पे आके बात की। राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है, और शायद आप में से कम लोग जानते होंगे कि ये खुद पर्सन में डिसेबिलिटी है, सीवियर लोकोमोटर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, और अभी रिसेंटली इनका आईज की सर्जरी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बावजूद भी ये काम करते रहे। ए मैन जिन्होंने कभी कुछ छोड़ना सीखा नहीं है, हमेशा पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव एक्शन। दैट इज विक्रम दत्त। विक्रम, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू विक्रम, कंटिन्यू। वो नॉइज आएगी। समावेशी समाज एवं समुदाय आधारित पुनर्वास। तो इस पे हम विक्रम सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना संबोधन दें हमें। Thank you, President Anil, and thank you, Gauri. And I must say, I think Vikram, what you do is you remove your headphones if you are using that. That may be causing the problem. Try to use a direct speaker. हेडफोन रिमूव कर दीजिए आपने, या एयरपॉड्स हैं, उसी से आवाज प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में। उसको करके देखिए शायद। हाँ, बेटर नाउ। ठीक है, हाँ, इज गॉन। ठीक है सर, ये चला। सर प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक हो गया। वीडियो भी ऑन कर दीजिए। तो मैं यही कह रहा था कि थैंक यू प्रेसिडेंट अनिल एंड थैंक यू गौरी जी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। लेकिन इससे भी ज्यादा जिस तरह जॉर्ज ने मेरे बारे में कहा, वो मेरा दिल बिल्कुल भर गया, जिसको अंग्रेजी में ओवरवेल्म्ड कहते हैं। हिंदी का मेरे को पंकज के जवाब में जॉर्ज ने कहा शब्दकोश। मेरी हिंदी की शब्दकोश उतनी अच्छी नहीं है कि मैं ओवरवेल्म सही हिंदी बता पाऊं। एनीवे, आज आप सबके साथ हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सीनियर कोलीग शंकर लाल जी भी यहीं पे हैं, क्योंकि चित्रकूट का कई बार बातचीत हुई और अभी रिसेंटली थोड़े ही दिन, 15 दिन पहले ही मैं चित्रकूट शंकर लाल जी के साथ था। और आज मेरे प्रेजेंटेशन में
चित्रकूट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा। उसके बाद गौरी मेरे साथ थी प्रतापगढ़ में, और वहां भी एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज की इंक्लूजन में, जो गौरी ने मेरे बिहाफ पे फुलफिल किया, क्योंकि मैं पहले दिन था, दूसरे दिन सिर्फ गौरी थी, मैं कहीं और चला गया था, मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट था। तो जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो लाइफ में एक चीज जहां पर्सन से डिसेबिलिटी, और मेरे को जैसे अनिल जी प्रेसिडेंट साहब ने बताया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, स्पाइनल इंजरी है, तो ज्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ। तो सालों से मेरे मंदिर के अथॉरिटीज के साथ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, एक बड़ा झगड़ा चलता आया है कि किसी भी मंदिर में जाओ। मैं श्रीनगर गया, शंकराचार्य जी मंदिर दर्शन करना चाह रहा था, 104 स्टेप्स थे, 104। जब मैं अभी इलाहाबाद जब भी जाता हूँ तो वहाँ जो नाग जी का मंदिर है उसमें 120 स्टेप हैं। तो जो बीमार है, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, जो बुजुर्ग है, क्या उनको भगवान के दर्शन करने की आज्ञा नहीं है? इसी तरीके से जब हम चित्रकूट में थे, हम अपने रिहैबिलिटेटेड क्लाइंट्स, जो मतलब जिनका हमने पुनर्वास कर लिया था, उनका फिर इंक्लूजन के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम चैप्टर कहते हैं। चैप्टर में हम इलेक्शन करते हैं, जैसे आम लोगों का होता है, हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब बनते हैं। तो ये 10 लोगों की कमेटी होती है, इनकी हमने लीडरशिप ट्रेनिंग करवाई चित्रकूट में। वहां पे मैंने शंकरलाल जी साहब के साथ ये डिस्कस किया कि चित्रकूट हमारे धर्म में इतना माना हुआ तीर्थ स्थान है, हजारों लाखों के लोग वहां आते हैं, परिक्रमा करते हैं। मैं चित्रकूट में 1988 से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं परिक्रमा अभी भी नहीं कर पाया, क्योंकि 4.5 किलोमीटर का परिक्रमा है, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने वहां पे ये सोचा कि परिक्रमा और रिलीजन, अपना पूजा पाठ, ये एक ऐसी चीज है जहाँ पीपल विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूजन नहीं है। तो शंकरलाल जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे सारे ट्रेनीज को एक रात एक्स्ट्रा रुकने दीजिए। उन्हीं के संस्था में हम थे, उन्होंने बहुत ही ग्रेशियसली, उन्होंने, पंकज ने, सब ने मिलके कहा बिल्कुल रहेंगे। और उसके बाद हमने 10 ब्लाइंड लोग, 5 उनके एस्कॉर्ट और 1-2 और हमारे लोग, हमने कहा आप जाओ परिक्रमा करके आओ। तो मेरे ख्याल में चित्रकूट ने पहले बार 10 यात्री जो कि ब्लाइंड हो, एक साथ हाथ जोड़ते हुए उनको देखा कि उन्होंने परिक्रमा किया, वही 2 घंटे उनको लगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि हमारे ब्लाइंड ने परिक्रमा की, वो तो है ही उनके लिए बहुत ग्रेट बात, क्योंकि उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जो मेन चीज है, जो बाकी यात्रीगण वहां थे, हंड्रेड्स ऑफ देम, शायद 1000 लोग, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है। तो जो आम सामान्य नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, उन्होंने देखा कि हमारे ब्लाइंड यात्री भी वही परिक्रमा कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं। ये सोशल इंक्लूजन की एक बहुत बड़ी बात है कि हर चीज में हम लोग एक साथ कर पाए। ये हमने परिक्रमा की 26 तारीख, विच वॉज थर्सडे। संडे को हमारे प्रतापगढ़ में अगली चैप्टर बनी, और जो प्रतापगढ़ का हमारा ऑफिस है वो वहां के गंगा घाट से सिर्फ 200 मीटर दूर है, और दूर दूर से लोग वहां यात्रा करने आते हैं, डुबकी लेते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं। हमारे जो वहाँ के ऑफिस के लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक, वो खुद गया के बहुत बड़े पंडित हैं, और गया से जितने भी लोग आते हैं इनके पास आते हैं कि हमारे पूर्वजनों के पूजा पाठ करवाइए, पिंड, शायद पिंड पूजा कहते हैं ना उसको, वो सब करवाइए। तो ये सब वहां आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, ये खुद रिटायर्ड स्कूल के हेडमास्टर हैं, बहुत विद्वान हैं,
तो मैंने उन चैप्टर की इलेक्शन के बाद अगले दिन उन सबको ओथ ऑफ ऑफिस लेना था, तो मैंने गौरी जी को और पंडित जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरा बड़ा दिल है कि काम शुरू करने से पहले ये लोग सब गंगा घाट जाए, स्नान करें। स्नान ना करें क्योंकि तब तो ठंड बहुत है ना, मतलब गंगा जल पूजा पाठ सारा करें और फिर अपना कार्य धारण करें। तो 29 तारीख को ये हम 28 को हमने इलेक्शन की, 29 तारीख को गौरी पंडित जी के साथ 10 हमारे ब्लाइंड जो हमारे ऑफिस बेयरर्स थे उनके साथ गंगा घाट पे गए। पंडित जी ने सबका पूजा करवाया, गंगा जल से सबके ऊपर छिड़का। स्नान तो नहीं किया, बहुत ठंड थी। फिर जैसे सारे यात्री उधर नाव में नौके का बोट राइड लेते हैं गैंजेस पे गंगा माँ के ऊपर, सबने ये किया। है तो छोटी सी बात आप और मेरे लिए, जो मैं साइटेड हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए मेरे ख्याल में ये पहले बार था कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप 11 जनों की इस तरह से गए, जहाँ पे 100 और यात्री थे जो अपना पूजा पाठ करने आए थे। और एक और जो बड़ी बात जो लोग समझते नहीं है, आम तौर पे नहीं समझ है, लेकिन गौरी और मैंने डिस्कस करके ये डिस्कशन करके ये प्लानिंग की कि जो हमारे पंडित जी थे दीक्षित जी, वो गया के सबसे बड़े पंडित हैं, तो उस एरिया के सबसे बड़े पंडित थे। तो जो छोटे पंडित थे उन्होंने देखा कि अरे बड़े पंडित जी इनके साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ अच्छी बात होगी, नहीं तो ये तो करते नहीं। तो एक बार में 10 पंडित, 200 यात्री और हमारे 11 ब्लाइंड जनों के ऊपर इसका असर पड़ा। ये होता है इंक्लूजन, कि पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलो। तो जैसे मैंने पहले बार जब हमारे जनवरी में साउथ इंडिया के साथ हमारा जो हुआ लेक्चर, तो उसमें भी ये बात रखी, तो हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए भी मैं ये रखना चाहता हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हमारा राजदूत कौन है। शंकर लाल जी के साथ भी ये बहुत डिस्कशन होती है और उनका बहुत सपोर्ट मिलता है, पंकज जी का बहुत सपोर्ट मिलता है, SK सिंह साहब का बहुत सपोर्ट मिलता है इस काम में, कि हमारा जो राजदूत है ना, वो है हमारा फील्ड वर्कर। जो हमारे AICB के प्रेसिडेंट अनिल जी और सेक्रेटरी जनरल कौल साहब, ये इस बात को इतना सपोर्ट देते हैं, DAB भी सपोर्ट देती है, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली बैठ के या अपने अपने जगह बैठ के कंट्रोल करके प्लानिंग कर देते हैं। असली काम तो ये करते हैं जो फील्ड में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। और छोटी सी बात है जो मैं अभी अपने DAB लोगों को बता रहा था कि इंक्लूजन का क्या मतलब है। आज तक कोई BDO, जितने हमारे एफिलिएट है, सब जानते हैं कि गांव के काम में BDO राजा है या रानी है। आज तक हम BDO को अप्रोच नहीं कर पाते थे। इस बार दिवाली में हमारे दोनों BDO ने पहले मेरे को विश किया, ये भी एक ब्रेक थ्रू होती है। तो हम हर समय अपने कम्युनिटी के जो हमारे लोकल लीडर हैं उनको साथ लेके चलिए। अब हमने जालौन में एक नया काम शुरू किया है। हर समय कोशिश करिए जो आपके MP हैं, वहाँ लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अपने काम में जोड़िए। उनसे कुछ मांगिए मत, उनसे ये कहिए कि देखिए आपके इलाके में ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमारा तो ये काम है, हम तो इसका क्रेडिट नहीं मांग रहे, आप लीजिए ना क्रेडिट कि आपके इलाके में 100 दृष्टिबाधित का पुनर्वास हो गया। तो मैं उनके ऑफिस में गया, हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर, एडवोकेसी ऑफिसर के साथ गया, और उनके वहाँ जो अधिकारी थे, जो लोकल BJP के वो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रभारी हैं, उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। बड़े खुश हो गए। तुरंत उन्होंने किसी को फोन मिलाया और वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात की कि सर आप जब मर्जी, मैं आके आपको मिलूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने सोचा वो भी कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी होगा, लेकिन मेरे को पता चला कि वो वहाँ का सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर था, जो कि माइक्रो इंडस्ट्रीज का नोडल ऑफिसर था, कि अगर आपके ब्लाइंड लोग अगर ये कोई भी छोटा माइक्रो इंडस्ट्री लगाना चाहें तो हम आपको सपोर्ट देंगे।
और अगले दिन वो उनके साथ बकायदा मीटिंग हुई और गवर्नमेंट वालों ने पूरा सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि एमपी के ऑफिस से उनके पास फोन गया। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाने के लिए जो हमारे की प्लेयर्स हैं उनके साथ नेटवर्क रखिए। जैसे जॉर्ज ने बताया, नेटवर्क बिना नेटवर्क का कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं होता है। और जब हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू फेसबुक होता है। तो जैसे हमने ये मीटिंग करवाई तो इसके सारे पिक्चर्स विद इन 1 वीक, पूरी रिपोर्ट, पिक्चर्स, गौरी मैडम जो कि हमारे एआईसीबी के टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं, ये इनको फेसबुक पे प्लेस कर देते हैं और हमें देश विदेश से इसके ऊपर अप्रिसिएशन आती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितने हमारे एफिलिएट्स हैं, मुझे पता है कि शंकर लाल जी से तो मेरी बातचीत होते रहती है, सिंह साहब से भी दिल्ली में बात होती है, सिंह साहब लखनऊ की तो बात ही अलग है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया, नेटवर्क और अपने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन रखिए, तभी कम्युनिटी की इंक्लूजन होगी। और जब हम गांव में काम करते हैं, लोकल एरियाज में काम करते हैं, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में एक ऑफिसर और होता है जिसको साथ लेके चलना होता है, वो है बैंक मैनेजर। तो मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, कम से कम 2 बैंक मैनेजर्स को मिल के आता हूँ। उससे क्या होता है कि जब हमारे ऑफिसर लोग उनके पास जाते हैं या ब्लाइंड क्लाइंट्स जाते हैं लोन्स के लिए, तो उनको पता है कि इनके पीछे एआईसीबी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उससे क्या है कि अगर जो लोन मिलता है, लोन से ये क्या करते हैं, जैसे एक हमारा जो रिहैबिलिटेटेड क्लाइंट है जालौन में, वो चाट का स्टॉल चलाता है। जब लोग चाट खाने आते हैं और चाट मजे से खाते हैं और उस पर बोर्ड लगा हुआ है रिहैबिलिटेटेड रिहैबिलिटेटेड थ्रू एआईसीबी रिहैबिलिटेटेड थ्रू एआईसीबी, तो फिर सबको एआईसीबी डीएबी के बारे में पता चल जाता है। तो अपने कम्युनिटी को हर तरीके से इन्वॉल्व करिए। और आम तौर पे हम लोग रिलीजन जैसे ट्रिकी चीज पे कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा, क्योंकि चित्रकूट और गंगा घाट दोनों साथ साथ थे, कि यहाँ पे हमारे रिहैबिलिटेटेड क्लाइंट्स को यात्रा करवा के या गंगा स्नान करवा के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया ऑन द साइटेड पिलग्रिम्स। तो रिलीजन को कभी नेगेटिवली मत यूज करिए, वो तो बहुत ही थर्ड रेट गंदी बात होगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव इसको यूटिलाइज कर सकें तो इसमें बहुत फोर्स है। दूसरी बात, मीडिया को साथ रखिए, जैसे जॉर्ज ने भी बताया। अब जो हमारी प्रतापगढ़ में मीटिंग हुई, आप यकीन मानिए, वो टीवी का लाइव चैनल आया, उसने पहले इंट्रोड्यूस किया, तब हमें मौका मिला बोलने। जो मैंने वहाँ अपनी बात रखी पब्लिक के सामने, हमारे जो 100 लोग इकट्ठे थे, वो साइमल्टेनियसली लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था, टीवी रिकॉर्ड कर रहा था और मैं लोगों से बात कर रहा था। ये पावर है मीडिया की। और मीडिया को अगर आप हमारे बीच में इंक्लूड करें तो कम्युनिटी में इंक्लूजन हो जाती है। अगले दिन 3-4 अखबार में आ गया और 2-3 लाइव चैनल में ब्रेकिंग न्यूज करके कि प्रतापगढ़ के दृष्टिहीन लोग वो मिलके अपना चैप्टर बना के अपने इलेक्शंस किए उन्होंने। तो अभी मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा कि कम्युनिटी इंक्लूजन में मीडिया को साथ रखिए, रिलीजन की पॉजिटिव यूज करिए और बैंक मैनेजर को कभी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारी एफिलिएट्स के साथ। और पहले क्वेश्चंस कुछ हम ले लेते हैं जो सर से पूछेंगे लोग। हैंड रेज करें। आई थिंक लास्ट तक गौरी जी और अनिल जी लोग अब
थक गए हैं Vikram, तो सारे सर you want that you can take another 5 minutes. You can take another 5 minutes to say ओके something. ठीक है। तब तक आप लोग सोच सकते हैं अपने सवाल और हाँ, तो Vikram, you can speak another 5 minutes. कुछ type about more about the project, what you've been doing, some success stories, some interesting episodes, incidents, humor, as George says. हेलो। अच्छा, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं एक दो बातें और रख लूं। जो कम्युनिटी इंक्लूजन की बात है, हर समय कोई कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं उनको आपके काम में जोड़िए। जैसे अभी प्रतापगढ़ में एक सुनीता दीक्षित मैम हैं जो वहाँ के लोकल एनजीओस के बड़े लीडर हैं और ह्यूमन राइट्स को गौरी जी हिंदी में क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स, तो उसके वो सेक्रेटरी हैं। तो वो हमारे मीटिंग में आए तो उनको हमने वहाँ लोकल पेट्रन बना दिया। तो उसके वजह से क्या है, वो 10 जगह बात करेंगे, जहां जहां भी जाएंगे वो बात करेंगे कि ऐसे ऐसे तुम्हें पता है हमारे दृष्टि बहादुर को एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर समय लोकल लीडर्स को अपने साथ रखिए, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं। पॉलिटिकल तो एक अलग तरीके का काम है जो हमने जालौन में किया, लेकिन जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स, जालौन में हमने क्या किया कि जब हमारे मीटिंग्स होते थे छोटे छोटे, तो हमने ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हैं उनको बुलाया एज चीफ गेस्ट। तो उनके आने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान ग्राम के अंदर वो ही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है। तो ग्राम प्रधानों को बीच में रखिए, स्कूल के मास्टर्स को। आजकल तो खैर स्कूल तो बंद है सारे, लेकिन जब स्कूल्स खुल जाए तो स्कूल के मास्टर्स को बीच में रखिए। इस तरीके से कम्युनिटी की इंक्लूजन बढ़ती है। आज के डेट में तो ये है कि प्रतापगढ़ और जालौन दोनों जगह अगर हम छोटे छोटे मीटिंग्स करते हैं तो कई बार तो जो ग्राम प्रधान है चाय और बिस्किट भी वही खिलाते हैं, कहते हैं ये हमारी शहर है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत फर्क पड़ा है एएसी इंटरवेंशन से, और विक्रम और हमारे उनकी टीम गौरी शंकरनाथ जी सबके काम से बहुत फर्क पड़ा है, हमारी जो एफिलिएट के काम से। और हम चाहेंगे कि बाकी एफिलिएट्स भी इन्हीं लाइन्स पे सोचें और कुछ प्लान करें अपने एरिया ऑपरेशन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में है। जरूरी नहीं कि हर आदमी CBR करे, जरूरी नहीं कि हर आदमी ग्रांट से, कुछ भी आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, रेलिवेंट है आपके स्रोतों के बीच में है। 2 क्वेश्चन है, जया गुप्ता जी का हाथ था, विजय जी का है। जया आप पहले। जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रोग्राम भी चलता है। विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों का। तो कुछ जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जैसे हरदोई, सीतापुर, ये जिले हैं, इनमें एडमिशन नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हम लोग लेटर लिख के देते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए, आप एडमिशन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा टीचर है वो हेल्प करेगा। फिर भी वो लोग कोई ना कोई बहाना बना के कोशिश करते हैं कि वो एडमिशन ना दें। जी, इसके लिए फिर हम लोग और लोगों से मिलते हैं, किसी तरह उसका प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ले ही लेते हैं वो लोग, फिर उनकी मजबूरी है। लेकिन उसमें भी बोल देंगे कि आपका स्पेशल टीचर जब आपको पढ़ाने आएगा तभी आप आइए, इस तरह का भी वो लोग हैं। जया जी एक बात इन लोगों बताऊं, में स्कूल जागरूकता सारा ही कैसे नॉर्मल होता है, बढ़ाएं? कोई अबनॉर्मल स्कूल नहीं होता। स्कूल जितने ही वो नॉर्मल ही होते नहीं, हैं। स्पेशल एजुकेशन। हाँ, तो वो जी, स्पेशल स्कूल में तो लेते हैं, वो कहेंगे कि अलग स्कूल आप वहीं पे एडमिशन कराइए, उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। तो कैसे इन लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए? ऑफ हो जाए सब। विजय कुमार जी पहले दोनों प्रश्न हाँ जी, ओके सर। हाँ, नाउ आई एम स्पीकिंग सर। हाँ। ये अभी दत्ता साहब ने जो 2 बातें बताई जालौन और प्रतापगढ़ के बारे में, विक्रम दत्त जी हाँ, विक्रम दत्त साहब, वो बहुत निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और सर मेरा एक
सुझाव ये है कि जैसे ग्राम प्रधानों की बात सर ने कही, तो ये ग्राम प्रधान के 2-3 महीने पे निश्चित रूप से कोई बैठक होती है। जहां तक मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा होता है। तो एक AICB अध्यक्ष जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ग्राम प्रधानों को एड्रेस ले लें हर NGO से, और वो ग्राम प्रधान को एक लेटर दिया जाए कि वो हमें मीटिंग में बुलाएं। कहे कि बिना बुलाए तो हम जाएंगे नहीं। हाँ, या तो ये हो सकता है मैं एप्लीकेशन डालूं कि मुझे आप टाइम दो, तो हम समझते हैं कि वहां अगर जाएं और हर वर्ग, हर उम्र के बच्चे, जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ने के लिए, लेकिन जो ग्राम में रहते हैं ब्लाइंड, और वो जो जिंदगी जी रहे हैं, किस हालात में हैं, कैसे हैं, क्या उनको जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, कितना उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए क्या संघर्ष किया है, इसकी जानकारी सर होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। और ये अगर हो तो हम लोगों को भी मौका मिलेगा कि उनके इससे बात करके देखें और क्या कुछ उनके लिए किया जा सकता है उम्र वालों को। क्योंकि AICB ने एक प्रोजेक्ट चलाया था ना CBR के माध्यम से यहाँ, तो वो बहुत जगह हमने वो भैंस वगैरह खरीद करके उसको दिया, आत्मनिर्भर है, वो काम कर रहा है, दुकानें चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। जबकि ये प्रोजेक्ट के किए हुए लगभग सर मैं समझता हूँ कि 32-33 साल हो गया। एक आदमी तो मर भी गया, लेकिन उसमें वो उसका काम चल रहा है, अपने बच्चों को जो दे के गया है प्रगति पर है। तो ये मैंने देखा है, हमें लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। धन्यवाद। ओके विक्रम, एनी कमेंट्स? I think Anil sir, you are the best person to reply because जो ये पूछ रहे हैं, मुझे तो एक कमेंट मिला, ये तो एक ये यही कह रहे हैं कि जो AICB काम कर रही है, हम तो इसी तरह से काम करते हैं कि ग्राम प्रधानों से तो ऐसे ही करते हैं, ये हम करते ही हैं, तो जो आप नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पुराने 30 साल प्रोजेक्ट भी अच्छे चल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक एनकरेजिंग बात है, फैंटास्टिक। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही होता है कि उसके बाद भी चलता रहे, ये नहीं कि जब तक AICB के इंटरवेंशन लोग हैं तब तो प्रोजेक्ट चले, उसके बाद बंद हो जाए, फिर तो पर्पस ही होता है, उद्देश्य क्या रहा उसका, पर्पस ही खत्म हो गई। और तो यही है कि विक्रम, प्रेसिडेंट साहब, आपको अगर ख्याल होगा, जब हमने रिफ्रेशर कोर्स करवाया था अभी रिसेंटली सितंबर महीने में CBR के लिए, तो भूषण पुनानी प्रेजेंटेशन था कि आजकल इंटरनेशनली CBR अब नहीं रहा, अब उसको कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट CBD कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बिल्कुल वही काम तो AICB की कोशिश है शुरू से ही, डे 1 से, कि AICB जब चले जाए। अब एक चीज जो हमने ऐड किया है जो बड़ा फार साइटेड है, कि बीच में हम जालौन में चित्रकूट के दृष्टि और प्रतापगढ़ में लखनऊ के NAVH एफिलिएट्स को बीच में रखा है, और इन लोगों ने बड़ा विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले ली है कि AICB के निकलने के बाद ये लोग थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हमने चैप्टर कहा है, ये डेवलपमेंट दृष्टिबाधकों का चलता रहे। और जहां तक जया जी का प्रश्न है, जया मैडम, ये आपके हरदोई में क्यों, नई दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है ह्यूमन नेचर की, जो मुश्किल काम लेना नहीं चाहते। तो लेकिन सेपरेटली SK सिंह साहब और आपके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पे अगर कोई हमें कॉन्टैक्ट्स मिले तो उसके जरिए ये एडमिशन का काम कुछ हद तक हम स्मूथ आउट कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। गौरी, टेक ओवर। थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी अपनी बातें समझाई, और मुझे लगता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो संगठन है हमारे एफिलिएटेड, वो भी मोटिवेट होंगे इस दिशा में, क्योंकि ये वाकई में आज भी CBR की और हमेशा CBR करते रहने की या CBID की जरूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि गाँव का अभी भी क्या होता है, जौनपुर से, इधर उधर से, बहुत सारी जगहों से हमें कांटेक्ट लोग करते हैं कि मैडम हमें यहाँ तो हमारा एक दोस्त रिहेबिलिटेट हो गया, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे तरफ तो बहुत सारे लोग हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ शायद हम अभी तक जा नहीं पाए, या शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुँच पाई, सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं।
तो ये निरंतर चलते रहने की जरूरत है और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा विक्रम सर। इसी तरह बहुत सीखने को मिलता है, बातों ही बातों में आप पता नहीं कैसे वो हिंदी में कहते हैं कि गागर में सागर भर देते हैं। तो और जब कोई आइडिया आप कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस समय नहीं समझ आती कि उसके पीछे इतना बड़ा विचार हो सकता है। बाद में वो जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे, बाद में समझ में आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है 2 एफिलिएट्स का कि हम आपके मार्गदर्शन में और हमारे अनेजा सर और कौल सर के मार्गदर्शन में काम कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, और आगे भी करते रहे। और सर इसके बाद हमारा जो अभी वाइंड अप होना है आज के दिन का, बस 5 मिनट रह गए। आई थिंक कोई ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे हम उसके बारे में। जी जी मे बी अगले हफ्ते जब हम कंक्लूड करें तब लंबी वाइडिंग अप करेंगे। और यही कहना चाहूंगा कि हमने आज कई मुद्दों पे चर्चा की। आपको लगेगा कई बार कि कुछ जो प्रेजेंटेशन थी वो पर्सनल नैरेटिव थी, पर ऐसा नहीं है। एक वो पर्सनल नैरेटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सीखने की उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। जो भी जिनके जीवन रहे हैं लोगों के, उसके अतिरिक्त उसके द्वारा जो बातें उभर के आई हैं, चाहे वो एडवोकेसी के बारे में हो, चाहे वो संस्थान के विकास के बारे में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, चाहे वो CBR के बारे में हो, इंक्लूजन के बारे में हो, वो जो बातें, चाहे वो कम्युनिकेशन के बारे में हो, वो जो उसके केंद्र बिंदु हुए हैं। एक तो होता है उदाहरण, एक होता है उसके पीछे जो भाव क्या है, जो स्पिरिट क्या है, जो स्पिरिट उभर के आई है, और जो स्किल्स हमने सीखे हैं, वो जो उदाहरण जिनको जागृत करता है, उन बिंदुओं पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो जो उदाहरण तो अनुकरणीय हैं ही, अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बहुत प्रेरणादायक है, बहुत अनुकरणीय है, पर उसके पीछे जो बिंदु है वो उससे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि आपने काफी कुछ अगर पाया होगा, या फिर कुछ रिफ्रेश हुआ होगा, या फिर कुछ नया आयाम मालूम हुआ होगा उस मुद्दे के बारे में, जिसके बारे में पहले भी जानते थे। पर कहीं ना कहीं हमारी समझ में, हमारी जानकारी में, हमारे ज्ञान में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे काम करने के जो योजनाओं में, उनमें शायद कुछ ना कुछ सुधार आएगा, ये हमारी आशा है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे, जब हमें मिलेंगे 19 तारीख को 10 बजे। आपको सारा दिन हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ सप्ताह। और अब हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते 10 बजे फिर वही मिलेंगे, वही तरीका, वही सब कुछ। 9:45 से 10 ज्वाइन करना है, वही जो आज था सब कुछ वैसा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, मैं अंत में थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया।